आज 7 सितंबर को रविवार के दिन हमारी 2 क्लासें रहेगी। आज आगम वासना की तीसरी क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि ग्रहण का समय भी है और ग्रहण के कारण जो है असज्जाए बड़ी होती है। हमारा तो ये विषय तो मुख्य है ही नहीं, इस विषय में तो बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि आगम नहीं है और हम कोई शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं। जनरल क्रोध के ऊपर विवेचन है और दूसरी क्लास में आहार का विवेक रहेगा। थोड़ी सी सूचना आप सूर्य ग्रहण के बारे में भी ध्यान में रख लीजिए, सबको ख्याल आएगा। देखो, ग्रहण तो कोई इंडिया के लिए है और यूएस के लिए नहीं है, ऐसा तो नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। ये जरूर है, कहीं दिखेगा कहीं नहीं दिखेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन देखने की चेष्टा तो नहीं करनी चाहिए, ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमें देखने के लिए कोई हमारे पास इतने बड़े साधन होते नहीं हैं, और फिर भी अगर हम आग्रह करें तो नुकसान होगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। नंबर एक, सबसे पहले ग्रहण काल में खाना पीना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे वैदिक दर्शन के हिसाब से नियम तो ये कहते हैं कि भाई ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले से लग जाता है, तब से नहीं खाते पीते हैं। लेकिन अब ज्यादा इतना संभव न हो सके तो कम से कम, हमारा वैसे भी जैन है तो रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है। अभी तो सूर्यास्त जल्दी होने भी लग गया है। आप रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो चंद्र ग्रहण रात को ही है, तो आपको वो दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग रात्रि भोजन का त्याग नहीं करते हैं, उनको भी ग्रहण काल में सर्वथा आहार भी नहीं, पानी भी नहीं, पीना नहीं चाहिए सा। और फिर रात को तो ग्रहण, अब देखो 10 बजने में कोई 2-4 मिनट पहले ही लगता है और रात को 1:30 बजे के बाद पूरा होने वाला है। तो फिर तो दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही आपको देखना खाना पीना का रहेगा, इसलिए वो चिंता नहीं है। मंदिर नहीं खोलते हैं, मंदिर में जाना आना, दर्शन पूजा आदि इस समय में ग्रहण काल में नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि हमारी आवश्यक क्रियाएं प्रतिक्रमण हमें करनी चाहिए। आवश्यक क्रिया वैसे भी अवश्य करनी होती है, तो उसके अंदर हम कोई विकल्प नहीं सोचते हैं कि ये क्रिया छोड़ दी जाए या छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई विकल्प नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हम अपने मन में मौन रूप से करते हैं, या अब ग्रहण प्रतिक्रमण तो अभी हो जाता है सूर्यास्त के समय पर, तो लोग अलग से समूह में साथ में मिलकर भी कर सकते हैं। रही बात ग्रहण काल के अंदर रसोई बनाना करना आदि, आप कई बार लोग सोचते हैं खाएंगे नहीं, बना के तो रख लेते हैं, बाद में आएंगे तो टाइम बच जाता है। ऐसी गलती मत करिए। एक दिन या एक टाइम न खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ग्रहण काल के अंदर सबसे ज्यादा बाहर ना निकलें। पहली बात है अपने घर में रहना, और घर में रह करके सिर्फ जप करना, बस। सबसे ज्यादा अच्छा होता है ग्रहण काल में जप करने से, बहुत बड़ी शांति होती है। ये आवश्यक, देखो अब ये जो है ग्लोबल या खगोलीय घटना है और अशुभ समय है, ये तो ज्योतिष शास्त्र वाले कह ही रहे हैं। हमारे लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा खतरा है। खास करके जो लोग घूमने जाते हैं पहाड़ों पर, समुद्र किनारे, नदियों के किनारे, पानी के नजदीक, ये गलती ना करें। इससे थोड़ा बचने की कोशिश करेंगे, बहुत फायदा। नवकार मंत्र का जप करिए, वसकरम का जप करिए, लोकस का जप करिए, संतिकरम का जप करिए, और ग्रह शांति पाठ का जप कर सकते हैं। जीरावला पार्श्वनाथ का जो स्तोत्र है उस पर आप विशेष रूप से कर सकते हैं। और जो अपनी लघु शांति है, बड़ी शांति है, इनका विशेष पाठ कर लिया जाए, ये लाभदायी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें सकल समस्त जीवों के लिए शांति की धारणा है। जो लोग नमयून नमयून जानते हैं, विजय पोक्त जानते हैं, छोटे सूत्र हैं,
क्या लें, संति करम तेरा गाथा कही है, तेजय बहुत छोटा है नमे उंच। ये विशेष रूप से हमारे यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा की स्तुति स्तवना है, ये कोई शास्त्र नहीं है, ग्रंथ नहीं। जो भगवान की स्तुति स्तवना है तो उसमें हमको फायदा ही है विशेष करके। तो ये प्रयत्न अगर कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। सिर्फ सोते ही रहना ये भी मुश्किल है। कई लोगों को ये भी लगेगा कि ग्रहण काल इतना लंबा है तो कैसे बैठे रहे, कैसे जाप करें। भाई एक दिन थोड़ा ज्यादा बैठ के कर लिया करो, खाली सोते रहना भी उचित नहीं है। जैसा समय, अब इस समय देखिए फॉरकास्ट की दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र वाले बड़ी बड़ी बातें बहुत कर, और इसमें 90% सभी अशुभ संकेत ज्यादा। फ्लड है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, बारिश है, बादल फट जाए, ये जो नेचुरल कैलामिटीज है उसका ज्यादा जिक्र कर रहे हैं। और इसके कारण जितना हो सके बचने की कोशिश करिए। अब देखो आपको भी आश्चर्य होगा, आज एक ग्रहण है और फिर वापिस 21 तारीख को दूसरा ग्रहण आएगा। आज का ग्रहण तो पूनम को चंद्र का ग्रहण होता है, अमावस्या को सूर्य का ग्रहण। ये मतलब परमानेंट सिस्टम है। क्या है, हर पूनम जब भी चंद्र ग्रहण आएगा तब कंपल्सरी पूनम को ही आएगा, और जब भी सोलर एक्लिप्स आएगा, सूर्य ग्रहण आएगा, तो कंपल्सरी अमावस्या के दिन ही आता है। ये नियम कुछ ऐसे ही बंधे हुए हैं, तो इनका जरूर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस बार ये बता रहे हैं कि पूनम के बाद 15 दिन के बाद अमावस्या में एक चंद्र ग्रहण एक सूर्य ग्रहण दोनों हो रहे हैं। विदेशों में तो दोनों ही दिखने वाले हैं। सूर्य ग्रहण 21 तारीख की अमावस्या का भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अशुभ के संकेत बहुत ज्यादा है। जब देखो अब काल ही ऐसा अशुभ आ जाए तो हमें थोड़ी सावचेती सावधानी अपनी रखनी बहुत जरूरी है। अपनी नित्य क्रियाओं के अंदर परमात्मा की उपासना है, विशेष रूप से करें हम। जप ध्यान के लिए हमारे पास मंत्र है, स्तोत्र है, बहुत कुछ है जो हम काफी अच्छी तरह से विशेष रूप से कर भी सकते हैं। हाँ जी, और पूछना है कुछ, बोलिए। मथे बनना महाराज जी। महाराज जी, मंदिर मंदिर क्यों बंद करते हैं, ये क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा है ना कि मंदिर की पवित्रता भी तो रखनी है कि नहीं। मंदिर की पवित्रता रखनी तो नहीं चाहिए ना। सबके पूजनीय स्थान है, सब लोग सब प्रकार से आते जाते हैं। जी मंदिर है, भगवान की प्रतिमा है, लोग कोई छू ले कोई आ जाए, खुला रखना, दिस इज वन टाइप ऑफ, वी कैन से दैट नेगेटिव एनर्जी। तो जी ऐसे टाइम पर आपको मंदिर के बजाय अपने घर में ही शांति से बैठ करके आप आराधना। यहाँ तक कहा गया कि आपको भी घर में खिड़की दरवाजे 3-4 घंटे के लिए ग्रहण काल में बंद रखना फायदे में। ये बात है। साहब जी, खाना पीना और निद्रा करना ये निषेध क्यों किया गया है? नेगेटिव एनर्जी है, अशुभ संकेत भी है। खगोलीय घटना के अंदर जो है, उस समय हमारा खाना पीना रहेगा, नुकसान होता है। आप जब कब करोगे, फिर साधना कब करोगे, आप जाप ध्यान कुछ तो करोगे कि नहीं। हम भी तो जगत में ही रहते हैं, इसी विश्व में हम रहते हैं, हम दुनिया से अलग नहीं है। कल कुछ भी होगा तो हम भी जो है निमित्त बनते हैं। कई बार तो ग्रहण का काल, ये इफेक्ट जो इसकी है 6-6 महीने तक बताई जाती है। और जब दो दो ग्रहण इकट्ठे होते हैं तो मतलब पूरी दुनिया के लिए, कई देशों के लिए। फिर ज्योतिष शास्त्र तो इतना डिटेल में है कि वो कई बार तो किस राशि में किन राशि वालों को किसको अशुभ होगा, किसको कैसा होगा, वो अपने अपने हिसाब से बताते हैं। क्या लें, तो हम सर्वथा मतलब ज्योतिष शास्त्र अवॉइड करें न भी करें तो ये खगोलीय घटना अशुभ के संकेत है, तो हमें तो एक अच्छा चांस मिल रहा है कि चलो भाई परमात्मा की आराधना उपासना विशेष रूप से कर रहे हैं। बात इतनी सी। शायद जी, यहाँ हमें दिन है अभी
हम लोग को दिखने नहीं वाला है, तो भी हाँ, हमें ये खाना नहीं, ये सब फॉलो करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं दिखता है, दिखता है, लेकिन घटना तो होती है। ख्याल है, घटना पूरे वर्ल्ड के अंदर है। ज्यादा से ज्यादा न दिखने वालों को सूतक का पालन करने की अनिवार्यता नहीं रहती है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अब इफेक्ट में तो कोई असर में तो बाकी नहीं रहेंगे। अब आप भी आज की तारीख में जियो पॉलिटिक्स के अंदर की सारी वैश्विक परिस्थिति जो आप देख रहे हो, विच इज ऑलरेडी स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड, यू सी, क्या लगेगा सबसे ज्यादा। अब देख लो, ट्रम्प की जो है इस समय विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसी हालत बनी हुई, क्या लगेगा। एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा इस प्रकार का बिहेवियर जो कर रहे हैं, तो सोचना तो चाहिए, सबको सोचना चाहिए कि देखो, अब एक व्यक्ति है और वो इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा है। सवाल ये है कि आज पूरे देश को हिला रहा है, चला रहा है, इतने बड़े पद पर है, और एक व्यक्ति अपने स्वभाव पर इतना लोअर लेवल पर उतर जाए तो पूरी दुनिया को सहन करने की नौबत आ जाए। कहने का तात्पर्य ये है, तो बड़ा नुकसान होता है, ये समझ करके चलिए, समझे।